नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 2 अप्रैल है और रूस और चीन ने ईरान को आगाह किया है, ट्रंप की बातों में मत आना। ट्रंप एक बार फिर सीज फायर की बात करके, जंग रोकने की बात करके बड़ा धोखा देंगे, ये कहना है रूस और चीन का। हम इस पे बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं उस पर बात करेंगे, और पिछले चंद घंटों के अंदर, या हम कहें पिछले 12 घंटों के अंदर कहां कहां बड़े अटैक हुए हैं, इन सब पर बात करेंगे। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संदेश में यह अनाउंस कर दिया है कि जंग खत्म नहीं होगी, जंग जारी रहेगी। देखिए, मैंने आपको हर बार यह बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ और है और करते कुछ और है। डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयान आ रहे थे पिछले 2 दिनों से कि जंग खत्म होने वाली है, जल्दी खत्म हो जाएगी। नतीजा यह था कि शेयर मार्केट बढ़ने शुरू हो गए थे और जितने ऑयल के प्राइसेस हैं वो कम होने शुरू हो गए थे। लेकिन आज जब राष्ट्र के नाम संदेश हुआ तो उन्होंने साफ कर दिया कि जंग जारी रहेगी और अगले 3 से 4 हफ्ते पे ईरान पर बड़े हमले हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम दुनिया के युद्धों की समय सीमा भी गिनवा दी कि वर्ल्ड वॉर इतने दिन चला था, वर्ल्ड वॉर 2 इतने दिन चला था। यानी संकेत साफ है कि ये जंग ज्यादा दिन चलने वाली है। ये बात बिल्कुल वही है जो ईरान पहले से कह रहा था और इसीलिए ईरान ने कह दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो बोले, हम अपने हमले जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस संदेश के बाद यह बात साफ हो गई है कि यह जंग जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, लड़ाई लंबी चलेगी। देखिए, बिल्कुल वही बात जो मैंने अपने वीडियोस में आपसे बार बार कही, आपको बार बार बताया कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं ईरान के ऑयल में, ईरान के यूरेनियम में, ईरान के रेयर अर्थ मटेरियल में। और अब यही बात निकलकर सामने आ रही है और इस डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के अंदर ईरान की तरफ से बड़े हमले हो सकते हैं। और देखिए, ये बात साफ हो गई है एक बार फिर कि ये जंग को लेकर जो तमाम बातें कही जा रही थी, सीज फायर को लेकर या जंग थमने को लेकर, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। देखिए, ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा और पहला हमला किया है अमेरिका की कंपनी पर। ईरान ने कहा था कि अमेरिकी कंपनियां निशाने पर होगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ईरान ने बहरीन में और यूएई में अमेज़न कंपनी को निशाना बनाया है और अमेज़न वेब सर्विस यानी AWS के दफ्तर को हिट किया गया है बहरीन में, जिससे वहां बड़े नुकसान की खबर आ रही है। देखिए, अमेज़न के ऑफिसेस को यूएई में भी निशाना बनाया गया। AWS की सर्विस कई देश इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर अमेज़न के डेटा सेंटर पर बड़ा नुकसान होता है तो इसका प्रभाव कई देशों पर पड़ सकता है और कई सर्विसेज जो है वो ठप हो सकती है। देखिए, पूरी दुनिया में करोड़ों यूजर्स जो है वो इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अचानक बंद हो सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम रुक सकता है, स्टार्टअप और बिजनेस ऑपरेशन ठप पड़ सकते हैं, इंटरनेट का बड़ा हिस्सा स्लो डाउन हो सकता है। देखिए, अमेज़न की जिस ऑफिस को हिट किया गया, बताया जा रहा है कि उस पर मिसाइल अटैक हुआ, बहरीन में हुआ, जिसके बाद वहां आग लग गई और उसको बुझाने का काम जारी है। ईरान की तरफ से कहा गया था कि अमेरिका की जितनी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, वो हमारे निशाने पर होंगी और वैसे ही हुआ। और तय समय जो ईरान ने दिया था उसे पूरा करने के बाद जैसे ही वो पूरा हुआ, बहरीन में अमेज़न के दफ्तर पर बड़ा हमला हो गया है। आप देखिए, ईरान के अर्दगोन प्लांट पर जो हमले हुए हैं, एटॉमिक प्लांट है, इस पर पिछले 24 घंटे से लगातार हमले हो रहे हैं। इस्फहान में लगातार हमले हो रहे हैं, नतांज में बंकर बस्टर बम्स गिर रहे हैं, हॉर्मुज के आसपास के जो इलाके हैं, आइलैंड्स हैं, उनके पास जो IRGC के ठिकाने हैं, मिसाइल सिटीज है, उसके ऊपर बम बरस रहे हैं। ऐसे हालात में ये कैसे माना जा सकता है कि जंग रुकने वाली है? इसीलिए रूस और चीन दोनों ने आगाह किया है ईरान को कि ट्रंप की बातों में नहीं आना है। खैर, आने का सवाल ही नहीं है। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ये जंग अगर रुकेगी भी तो हमारी शर्त पर रुकेगी। हम पहले ट्रंप की बात करें, उसके पहले हम कुछ हमलों की बात करेंगे जो कि जानना ज़रूरी है।
देखिए, इरबिल में ब्रिटेन की ऑयल कंपनी पर ड्रोन अटैक हुआ है और ऑयल कंपनी में आग लगने की तस्वीरें सामने हैं। देखिए, अब ये हमले ब्रिटेन के ऊपर क्यों हो रहे हैं, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें। ब्रिटेन के सैनिक लगातार खाड़ी देशों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो ब्रिटेन का ये बयान आया कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ब्रिटेन के सैनिक खाड़ी देशों में, अरब देशों में पहुंच रहे हैं। सऊदी को एयर सेवर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है ब्रिटेन, इस तरह की खबर है। कतर में टाइफून जेट्स उतर रहे हैं और बहरीन और कुवैत में भी डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है ब्रिटेन। ये जो खबरें आई हैं, इसका नतीजा ये है कि ब्रिटेन की ऑयल कंपनी पर ईरान ने सीधा अटैक किया और ऑयल कंपनी धू धू कर जल रही है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, इस पूरी जंग में दिखाई कुछ और देता है, बयान कुछ और दिए जाते हैं और असल हकीकत कुछ और होती है। देखिए, हालात पर नज़र है, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।